देखते रहिए दिल अपना पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं कनाडा उर्दू एसोसिएशन में, जहां इलामा इकबाल की डे मनाया जा रहा है और उनकी शायरी, उनके कलामात पेश किए जा रहे हैं। और आप देख रहे हैं मेरे पीछे भी, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, पूरा उनका बैनर लगा हुआ है। ये इस वक्त सरी में तकरीब हो रही है। जी अस्सलाम वालेकुम रिजवान, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसी हैं मलिया? बहुत खूबसूरत शाम, बहुत खूबसूरत शाम। अदब के लिहाज से, तहज़ीब के लिहाज से और ख़ास तौर पे ये उर्दू के लिहाज से बहुत अच्छी शाम। जी बिल्कुल, बहुत सी मौसीकी के साथ पेंटिंग्स, शायरी, हमें बहुत कुछ देखने और सुनने को मिलेगा आज। जी हाँ, मैंने ये सुना है कि इसको 3 हिस्सों में इन्होंने डिवाइड किया है प्रोग्राम को। पहला हिस्सा जो है कुछ स्पीचेस वगैरह हैं, और दूसरा हिस्सा जो अच्छा पार्ट है वो है कुछ ऑक्शन वगैरह रखी हैं इन्होंने। बच्चों ने अपने हाथों से पिक्चर्स बनाई हैं और लाइव पिक्चर भी बना रहे हैं। और तीसरा सेगमेंट जो है वो इन्होंने मेरे ख्याल में संगीत का रखा है, तो बहुत अच्छा इन्होंने मिक्सअप कॉम्बिनेशन सा हो गया है। तो नाजरीन आप देखिए, आपको यकीनन बहुत पसंद आएगा। हम आपको पूरा ये तकरीब आपको दिखाते रहेंगे, हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल रहिए और देखते रहिए दिल अपना पाकिस्तान। The day I die. Hey, swing those hips around. Can't stop, roll back down. My ladies, short, tall, thin or wide, always down and ready to ride. मैं नाजरीन दिल अपना पाकिस्तान में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत है जी। बहुत शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम में मुझे लाने का, और आप लोगों को मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ कि आपने इस अपना चैनल का आगाज़ किया, और मेरी आपके लिए नेक तमन्नाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर इस वक्त इस तकरीब में? जी बहुत अच्छा लग रहा है। और इस दफ़ा जो कनाडा उर्दू एसोसिएशन और जो कि पाकिस्तान की तावन से यौम इकबाल जो मना रहे हैं, ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है। यहाँ तो प्रेजेंस भी ज़्यादा है पहले प्रोग्रामों की निस्बत, और उसके अलावा ये पेंटिंग का सेगमेंट था, उसके अलावा म्यूज़िक का सेगमेंट था, और इकबाल के की शायरी और उनके फ़न पे बड़ी तफसील से बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई, और लोग इन्जॉय भी कर रहे हैं। और आप ये बताइए कि आप हमारा प्रोग्राम देखते हैं दिल अपना पाकिस्तान? जी, मैं कई किस्तें देख चुका हूँ, और अच्छा आपका प्रोग्राम अच्छा जा रहा है। हमेशा मैं ये समझता हूँ कि जी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है, और चूँकि इब्तिदा है तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपके अगले प्रोग्राम इससे भी ज़्यादा अच्छे हों। शुक्रिया बहुत बहुत आपका हमारे साथ शामिल होने का। नाजरीन इस वक्त हमारे साथ कौंसलेट जनरल मौजूद थे और आपने उनसे बातचीत सुनी। देखते रहिए दिल अपना पाकिस्तान। हमारे वॉलंटियर्स, हमारे मीडिया पार्टनर्स में मेडिकल न्यूज़पेपर, दिल अपना पाकिस्तान और कम्युनिटी टाइम कनाडा। I have always found this explanation difficult to accept. Just think about it. There are actually 1920s more Urdu speakers, if we assume Hindi, if we count Hindi, than Persian speakers in the entire Muslim world. And any increase in writing Persian would necessarily lead to a decrease in the Urdu audience. Indeed, this is what happened. This is not a question of translation. He is not taking his Urdu poetry and translating it into Persian. He is writing an entire different corpus of poetry, not the same ones. There are two different linguistic audiences for Iqbal, three if we count English. If he simply wanted to broaden his audience, surely translation and not an original composition would be the way to go.
If pan-Islamism is the rationale for him choosing to write in Persian, then why did he not write in Arabic? He was an Arabist. He was not a Persianist. His study when he was young with Syed Mir Hassan, the renowned scholar of Sialkot, was an Arab scholar. He studied Arabic. He studied Arabic as a little child. He studied Arabic at University College. He studied Arabic at the BA level. He studied Arabic at the MA level. And in fact, the only time he ever taught at the university level, he taught Arabic, not Persian. Paul tells us, he says, talking to his friend, he says, my poetry is non-Arabic, but my heart and my message why didn't he write in Arabic? He never, there's a couple of verses, but he never wrote in Arabic. And although some of his work would subsequently be translated into Arabic and he will have an influence. In fact, but this is later, not during his lifetime. You know his Urdu work, Shikwa. Of course, it's a famous work. It was translated into Arabic and had an influence, more than his Persian work. I don't know if any of you know the great Egyptian singer Kulthum, right? Did you know she sang Hadith Aru, the story of the Ruh, the story of the soul, in 1967, a very difficult time in the Middle East. And this is, of course, a translation into Arabic of his Urdu, not his Persian, poem Shikwa, the complaint. Paradoxically, the primary vehicle whereby Iqbal's Persian poetry has been known in a pan-Islamic world has been through translations into English. से स्पेशल एक सिंगर आए हैं जिनका नाम है जमाल राजा, जो इस वक्त हमारे साथ एक बहुत ज़बरदस्त सॉन्ग पेश करेंगे जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं. ज़रूर देखिए, दिल अपना पाकिस्तान को डेडिकेट करने जा रहे हैं सॉन्ग. ज़रूर देखिएगा, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए दिल अपना पाकिस्तान. फिर वादी फारा के हर जर्रे को चमका दे, फिर शौक तमाशा दे, फिर ज़ौक़ तमन्ना दे. यारा यारा दिल मुस्लिम को यारा. महरूम तमाशा दो, फिर दीदाए बीना दे. महरूम तमाशा दो, फिर दीदाए बीना दे. जो देखा है कुछ मैंने, औरों को भी दिखला दे. यारा दिल मुस्लिम को यारा, दिल मुस्लिम को. भटके हुए आहू को फिर सूए हरम ले चल. भटके हुए आहू को फिर सूए हरम ले चल. इस शहर के खुगर को, इस शहर के खुगर को फिर वुसअत सहरा दे. दिल मुस्लिम को यारा. इस दौर की जुल्मत में हर कल्ब परेशान हो यारा.
की जुल्मत में हर कल्ब परेशान को वो दाग मोहब्बत दे, वो दाग मोहब्बत दे जो चांद को शर्मा दे। दिल मुस्लिम को यारा, दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे। दिल मुस्लिम को यारा, दिल मुस्लिम को यारा, दिल मुस्लिम को। बीवी एक ना किसी आदमी की तो नमाज पढ़ रही थी बिछा के कपड़ा मसल्ला, तो बंदा सामने बैठा हुआ है, देख रहे हैं हम, तो उसने ना ऐसे नमाज पढ़ के सलाम करके तो उसे दुआ मांग रही थी, हाथ नीचे कर ली। तो बंदा कहता तू नमाज पढ़ रही थी, तू है पढ़ ली? कहती हाँ जी। कहते दुआ नहीं मंगी? कहती नहीं, मैं दुआ मंगन लगी सा, मैं सोचा कि मैं अल्लाह तो दुआ मंगा कि या अल्लाह तुहाड़ियां सारियां परेशानियां खत्म हो जान। तो फिर मैनू ख्याल आया भी किते मैं ही ना मर जाए। हाँ तो मैं चल रहा हूँ। लटका मगर चढ़ता नशा जब होता है, प्यार हो रहा होता है, तो उस वक्त बात कुछ और होती है। उस वक्त लब कमन लगते हैं, आंखें गजल लगती हैं, पता बात चला ये हमें गल्ला ही नहीं। हुस्न को चाँद जवानी कहते हैं, हुस्न को चाँद जवानी कहते हैं। सीधा फिल्मी काम है ना, फिल्मी है, सीधा हुस्न को चाँद जवानी को
कहती हूँ, देखते रहिए दिल अपना पाकिस्तान। तो न खोले वो खिड़की नहीं खोलते तो न खोले नजर में मेरे बारियां और भी। वो एक नार ही तो जलाती नहीं है अभी मोहल्ले में चिंगारियां। अल्लामा इकबाल की एक नज़म है जो हमारे एक बहुत मशहूर बैंड है पाकिस्तान की जुनून, उन्होंने एक गाना किया है खुदी, वो मैं आपके लिए पेश करना चाहूँगा। शाही
पाकिस्तानी दिल अपना पाकिस्तान की तरफ से मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। देखते रहिए दिल अपना पाकिस्तान। हम उर्दू एसोसिएशन के तकरीब में हैं और आपने जैसे कि देखा बड़े ज़बरदस्त कलामात पेश किए गए, ज़बरदस्त पेंटिंग्स, और आज की तकरीब जिन्होंने सजाई है हमारे साथ हुमा मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं हुमा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। हुमा ये बताइए कि जो तकरीब आज की आपने सजाई है इसके बारे में आप क्या कहेंगी? आज की तकरीब हमने अल्लामा इकबाल का दिन सेलिब्रेट किया है। इसमें हमने मुख्तलिफ़ फ्लेवर्स दिए हैं। हम चाहते हैं कि यूथ को भी इन्वॉल्व करें, बुज़ुर्गों को भी इन्वॉल्व करें, थोड़ा इंटेलेक्चुअल भी हो, थोड़ा फ़न भी हो। तो इसकी वजह से हमने इस तकरीब में एक थोड़े से लेक्चर्स रखे, कीनोट स्पीकर्स बुलाए, यूनिवर्सिटीज़ के छोटे छोटे बच्चों ने पेंटिंग्स बनाई। हमने एक कंपटीशन किया था, एक शेर एक तस्वीर के नाम से, जिसमें बच्चों को अल्लामा इकबाल की पोइट्री को पेंट करना था। और उन बच्चों ने बहुत पार्टिसिपेट किया। तकरीबन 25 के करीब हमारे पास पेंटिंग्स आई और हमने उनको ऑक्शन किया और उन बच्चों को उसकी प्रोसीड मिली और कुछ उर्दू एसोसिएशन को प्रोसीड्स मिली। इसके बाद हमने एक माहौल को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए गज़ल का प्रोग्राम भी रखा है। तो हमारे साथ जमाल राजा हैं, अमरजीत सिंह हैं, अली खोजा हैं, अशर काजी, दानियाल अली मिर्ज़ा, ये सब लोग हैं जो कि अभी आपको हम गज़ल का प्रोग्राम करेंगे। ज़बरदस्त। तो जी आप रिजवान साहब पूछना चाहेंगे? नहीं, मैं तो ये कहूँगा मलिया कि जो सबसे अच्छा पार्ट था इस प्रोग्राम का था वो बच्चों का अप्रिशिएट जो जिस तरह से उन्होंने किया है, उनके पिक्चर्स के थ्रू डोनेशंस जो है वो उनके पास भी जा रहा है और कुछ इनके हिस्से में भी आ रहा है, लेकिन बहुत अच्छा अप्रिशिएशन किया है। मेरा डॉक्टर कांग साहब, वेलकम टू दिल अपना पाकिस्तान। आप दिल अपना पाकिस्तान के लिए कुछ कहना चाहेंगे और अमरजीत साहब को इंट्रोड्यूस कराएं आप। जी सब दिल अपना पाकिस्तान बड़ा एक बायसे मसरत बात है कि उर्दू दानों के लिए, उर्दू ज़बान से साथ मोहब्बत करने वालों के लिए एक मैगज़ीन नुमा प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। और तमाम पूरी दुनिया में जहाँ भी वो लोग हैं जिनको उर्दू ज़बान से मोहब्बत है, उनके लिए ये प्रोग्राम है। बहुत अदबी और आला मेयारी प्रोग्राम है और हम अपनी नेक ख्वाहिशात इसके लिए पेश करते हैं। और जितने भी नाजरीन इस वक्त मुझे देख रहे हैं, उन तमाम नाजरीन से दरख्वास्त है कि इस प्रोग्राम की सरपरस्ती फरमाएँ और इसको अपना भरपूर ताउन दें और ज़रूर देखें और इस प्रोग्राम के बारे में जो भी उनका फ़ीडबैक हो वो मुंतज़मीन तक ज़रूर पहुँचाएँ। और मेरे साथ हैं सरदार अमरजीत सिंह साहब, जो कि बहुत एक मायनाज तबला नवाज़ हैं हमारे इस इलाके के, इनका कोई सानी नहीं है। सो आज की इस तकरीब में भी वो तबले के ऊपर संगत करेंगे जो हमारे आज के गुलकार हैं उनके साथ। तो मैं अमरजीत सिंह साहब को कहता हूँ कि वो भी कुछ अपने तासुरात पेश करें। बहुत खुशी हुई आप सभी से मिलके दिल अपना पाकिस्तान जो कि शुरू किया गया है, और मैं भी अपनी तरफ से गुड विशेस पेश करता हूँ आप सभी को। सुनिए जितना सुन सकते हैं और दूसरों को भी बताइए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा फैले और लोग इसके बारे में जानें। और अगेन आप सभी को बहुत बहुत बधाई।